हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। और जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, सबसे पहले तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आए, अपलोड होए, वो आप लोगों को जल्दी से मिल जाए, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? मैं तो यही दुआ करती हूँ मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मेरा वीडियो वे देख रहे हैं वो अच्छे हों, भले हों, भगवान सबको खुश रखे। हाँ जी। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज है बुधवार की सुबह और बच्चे वगैरह सब जा चुके हैं और मैं लगी हूँ अपने घर के वही डेली रूटीन वाले काम में। तो हम औरतों का यही काम है। तो आज मैं थोड़ा क्लीनिंग कर रही हूँ अपने बैल्कनी की। जैसे कि आप लोगों को पता है, समर टाइम चल रहा है और कितना धूल वाला मौसम हो रहा है 3-4 दिन से। तो ऐसे लग रहा है भगवान जी आसमान में से धूल उड़ा रहे हैं, धूल की होली खेल रहे हैं एक तरह से। तो आज मैं अपनी बैल्कनी को साफ़ कर रही हूँ थोड़ा सर्फ डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी हो रही थी और मैं जैसे पाइप से धो रही थी ना, तो बिल्कुल भी ना साफ़ नहीं दिख रही थी। तो अच्छा, इधर ना 2-3 पौधे मेरे ऐसे हो रहे थे मुरझाए मुरझाए से। तो मैं इनको ही थोड़े से, इनके जो पत्ते हैं ना एक्स्ट्रा पीले हो गए हैं, तो मैं उनको भी ना हाथ से ही निकाल रही थी। क्योंकि ये देखो, झड़ने तो हैं ही पीले वाले पत्ते, वो तो मतलब पौधे पे रहेंगे ही नहीं। तो मैंने फिर मतलब हाथ से जो भी मेरे से निकले वो मैंने निकाल दिए। तो इधर मैं सारी ग्रिल्स वगैरह को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना ये सारी जमने लग जाती है। पीली पीली क्या होता है ना सारी ग्रिल्स वगैरह पे। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी एक जो आदत है जो हमें बनानी है, क्या है, जैसे जब भी हमें अपनी बैल्कनी साफ़ करनी है तो आप सरफ़ का पानी ले लें। और हो सके तो आप जो कपड़े धोते हैं, जिस कपड़े से अगर वो वाला पानी आपका वेस्टेज है तो आप उससे भी धो लें। तो आज मेरे मशीन का पानी मैंने दूसरी वाली बैल्कनी में डाल दिया था, फिर यहाँ तो मैंने सरफ़ डाल कर ही आज क्लीन करी है। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जैसे सरफ़ से साफ़ हुई ना, तो भाई एक जो लुक होती है ना वो मेरी बैल्कनी की ऐसी खिल कर आई है। मुझे खुद लगा कि भाई मतलब थोड़ी सी मेहनत करके, और टाइम भी कम लगा, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि मेरे को लगे बहुत टाइम लगा। सरफ डाल के मैंने बस हैंड वाले मोप से घुमाया, और जैसे कि ये वाइट पत्थर है तो एकदम ना निकल कर आया, जैसे मतलब कितने दिन का गंद इन पे जम रहा था और एकदम साफ़ हो गया। तो बताए, थोड़ी सी बहुत बार क्या होता है, हम थोड़ा सा जो आलस दिखाते हैं ना कि चलो ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं। और बहुत, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, जैसे हम आलस दिखाते हैं, मेरे को भी बहुत बार आलस आ जाता है। तो मैं बस इस आलस के चक्कर में ही ना सरफ नहीं डाल रही थी। और मतलब 10-15 दिन से ऊपर हो गए थे। तो 10-15 दिन से ऊपर होने के साथ वही होता है ना, जैसे बाहर का पोर्शन है और मिट्टी और धूल तो देखो कितनी आती है, आप लोगों को पता है। तो ये सारे ग्रिल्स को मैं पहले पूरा पानी से वॉश कर रही हूँ। और ये जो मेरा किचन का खिड़की है, इसको भी मैं ना पाइप से धुलाई कर रही हूँ। क्योंकि धुलाई करने से देखो एक फ़ायदा तो होता है, हम जितना मर्जी नॉर्मली सफाई कर लें, झाड़ू पोछे की बात अलग होती है, और जो धुलाई से क्लीनिंग आती है ना, वो तो उसका तो मतलब जवाब ही नहीं होता। मतलब एकदम फ्रेशनेस सी, जैसे कि मान लो आप लोग जैसे मुंह हाथ धोते हो ना, तो मुंह हाथ धोने से हमें फ्रेशनेस फील नहीं होती, और जब नहाते हैं तो पानी की धुलाई वाली सिस्टम मेरे को ये समझ में आता है कि मतलब धुलाई से हर चीज़ जो है परफेक्टली साफ़ होती है और क्लीनिंग में भी बिल्कुल अच्छा लगता है। तो यहाँ का पोर्शन तो रोज़ाना ही देखो मेरा धुलाई मांगता है। बाहर का है मेन डोर, मतलब बेल्कनी का है, तो धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ पे मैं आज सारे पौधों को ना हटा हटा कर ही सफाई कर रही हूँ। और ये मेरे मनी प्लांट है, तो कई ना पौधे थोड़े से मेरे ख़राब भी हो रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कोई पौधे वाले भैया जाएगा ना, तो उनसे मैं 2-3 पौधे अभी लूँगी। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने जैसे ना गुलाब के कई सारे पौधे लगाए थे, तो उनमें से सिर्फ 3 ही पौधे मेरे चले। और मैंने कई तरह के गुलाब लगवाए थे, एक मैंने लगवाया था वाइट गुलाब और एक पिंक, और वाइट और पिंक तो आज तक आया ही नहीं, वो पौधा ऐसे ही ख़राब हो गया। बट अब की बार मैं सोच रही हूँ कि कोई भैया आएगा तो मैं गुलाब का जब जरूर लगवाऊंगी। अच्छा, मैंने लगवा भी रखे हैं, तो उनमें मतलब साल में 2 या 3 ही फ्लावर आते हैं। पता नहीं क्या है, मेरे पौधों में फूल बहुत कम आते हैं। पहले बीच में अच्छे आए थे, फिर पता नहीं ऐसे होता है ना, एक नज़र सी लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे पौधों के साथ हो गया है, शायद इसी वजह से मेरे पौधों पे किसी की नज़र लग गई, या कुछ भी आप कह सकते हैं ना, मेरे पौधों में फूल नहीं आए जितना मैंने मन से। इतने ये छोटे छोटे प्लांट्स लगवाए थे ना, बिल्कुल एक होता है ना, दिल बड़ा दुखी होता है जब ऐसे हम इतना किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव होते हैं और वो चीज़ हमारे को मतलब रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता या ख़राब हो जाती है।
तो यहाँ पे आई हूँ अब मैं मशीन में। या मशीन में मेरे मतलब 2-3 लौट के कपड़े धुल गए थे और अभी मैंने ओढ़ने वाला जो एसी कंबल होता है वो डाला है, क्योंकि धूल मिट्टी वाला मौसम हो रहा है ना। तो फिर मेरे को ये लगा कि मैं जो भी मतलब ओढ़ने वाले कपड़े हैं वो मेरे एक एक दिन करके धुलते हैं, एक साथ में नहीं फैलाती। क्योंकि जैसे जो डेली वेयर कपड़े मेरे धुलते हैं और बाद में जब मेरा थर्ड राउंड का पानी बचता है ना, तो उसमें मैं मतलब रोज़ाना की किसी भी रूम की एक बेडशीट ले लेती हूँ, या ओढ़ने वाला कंबल ले लेती हूँ, या हॉल की बेडशीट ले लेती हूँ। ऐसे करती हूँ तो मेरा पानी भी जो मशीन का है वो यूज़ में आ जाता है और वेस्टेज भी नहीं होती। तो इस तरह से आप लोग भी अगर एक साथ ना लीजिए, एक साथ देखो अपने ऊपर भी बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं यार। देखो सुबह से कितने काम होते हैं और एकदम जब हम अगर कपड़े कभी फैला लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ है। तो बस यही था कि मतलब रोज़ाना आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहिए, इससे आपको काम भी भारी नहीं रहेगा, आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। चाहे कोई भी काम है, आप किचन में भी क्लीनिंग कर रहे हो तो मतलब एक एक पोर्शन रोज का करते चलो, एक कैबिनेट ले लो या एक ड्रॉर ले लो, रोज के करते चलोगे ना, कभी किचन भी गंदा नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आई हूँ किचन में। तो बच्चे सब चले गए थे स्कूल, दोनों बच्चे, हस्बैंड जी गए शॉप पे। और आज मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था भिंडी एंड पराठा, तो वो सब उन लोगों को दे दिया है, नाश्ता वगैरह का काम हो गया था। फिर मैं आई थी अब यहाँ किचन में। तो सबसे पहले मैं दूध बॉयल होने रखूँगी। और इधर ना मैंने कल करेले लेकर आई थी मार्केट से, तो करेले भी बनने रख दिए हैं। और यहाँ पे भी ना दूध का पतीला साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरा जो मैं जब दूध बॉयल करती हूँ ना तो मैं इस बड़े वाले में ही करती हूँ। अच्छा, बीच में मैं थोड़ा छोटे वाले भगोने में दूध बॉयल करने लगी थी, तो क्या हुआ था ना कि ढंग से उसमें ना दूध नहीं उबल पाता था। और फिर वही रहता है ना, जब दूध सही से नहीं उबल पाता और जैसे दूध ज़्यादा होता था, भगोना जैसे कम छोटा पड़ जाता था, हल्का बहुत जैसे मामूली सा खदकता भी था ना, तो वो मतलब फैल जाता था। तो अब मैंने अपने ये बड़े वाले पतीले में ही मैं दूध बॉईल करती हूँ। तो चलिए अब बारी आती है हमारा जो ये बर्तन हुए हैं थोड़े बहुत नाश्ते के, और जो मॉर्निंग के थे वो तो मैंने सुबह ही सारे निपटा दिए थे। और अब मैं करूँगी यहाँ सिंक वगैरह क्लीन, जो रोज़ाना का ही देखो मेरा है कि गर्मी में मैं कितनी भी काम जितना भी हो कोशिश ये करती हूँ कि सारा परफेक्टली करूँ, एक एक चीज़ को अपना जो भी कुछ दिख रहा है मुझे, चाहे किचन का है, चाहे बाहर का है, चाहे रूम्स का है, काम करो मतलब करो तो ढंग से करो, अच्छे से करो, जो लगे कि हाँ पूरा दिन फिर के चमकता रहे, ऐसा कुछ। तो ये सब बर्तन जो थोड़े बहुत चाय नाश्ते के थे ये भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अच्छा, इधर ना मसालदानी का जो ढक्कन होता है वो भी ना देखो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं तो वो भी गंदा हो ही जाता है, हमारे हाथों के निशान उस पर लग जाते हैं या मसाले हो जाते हैं। तो मैंने मसालदानी का ढक्कन और बीच में जो उसके ढकने के होते हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब बारी आई है, मैं यहाँ दूध बॉईल करूँगी। तो पहले मैं जो दूध आता है ना, मैं पहले पॉलीथीन्स को ना धो लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथ लग के आता है दूध से, तो धो लेने चाहिए तो सही रहता है। और यहाँ पे 3 किलो दूध है, 3 किलो का 3 किलो उबाल लूँगी। दही अच्छा आज नहीं जमाना मैंने, क्योंकि कल का दही रखा हुआ है, कल मैंने मॉर्निंग में दही जमाई थी तो वो यूज़ नहीं हुआ है, एज़ इट इज़ रखी हुई है। तो दही तो मेरे रोज़ाना ही जमती है। और अब मैं बिल्कुल दूध को पहले बॉईल करने रखूँगी। और ये जो किचन का मेरा जो क्लीनिंग का काम है सबसे पहले मैं ये निपटाऊँगी। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल। तो अभी फ़िलहाल 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था, तो मैं सोच रही थी पहले मैं मतलब दाल भी चढ़ा ही लेती हूँ, क्योंकि करेले बन गए, दाल भी हो जाएगा, फिर मैं किचन की पूरी क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, दाल को मैं बॉईल करने के लिए ना मतलब इसमें ना मैं आधी मेरे पास आमी रखी थी, तो मैं आज उस आमी को भी ना दाल में डालूँगी। और दाल वाली आमी बहुत अच्छी लगती है। फिर चाहे आप ना इसमें देसी घी का तड़का एज इट इज़ लगा दो, मतलब सिंपल सा ही हींग जीरे का, तो बहुत अच्छी लगती है ऐसे। और अब आई हूँ मैं सबसे पहले बच्चों के रूम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने अपने रूम की क्या हालत कर रखी है, क्योंकि मॉर्निंग में जब वो जाते हैं, तो जब से मैं अभी तक रूम में आई नहीं थी और पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी। तो इन लोगों का मतलब रोज़ का ही होता है। मेरे मतलब ये जो बेडशीट है इनके रूम की 2 दिन ही चल पाती है। और अभी मेरे को लग रहा था कि ये बेडशीट गंदी हो चुकी है तो चेंज कर दूँ, तो मैं इसको कल चेंज करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मशीन का पानी भी बिल्कुल गंदा हो गया है, क्योंकि मैंने ओढ़ने वाला कंबल धो लिया है। तो अब मैं इसे कल धोऊंगी। आज मैं सोच रही हूँ एक दिन और चला लेती हूँ। तो कभी कभी हम हाउस वाइफ ऐसे भी कर लेती है, जो कि हमें लगे कि हाँ अभी चल जाएगा एक दिन और, तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे ही हम निकाल देती हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह बिछा दी है और अभी मैं जैसे कि ये वाला रूम ही रहा है, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। तो साथ के साथ जब बेडशीट बिछाऊंगी तो मैं डस्टिंग वगैरह भी हाथों हाथ करती चलूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे को झाड़ू लगाना और पोछा लगाना ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ जब ये बेडशीट वगैरह बिछ गई थी तो बस मेरा तो दिल करता है कि अब कुछ काम ना करूँ और कम बस लेट जाऊँ इस बिस्तर पे। इतनी थकान सी हो जाती है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठने के बाद लगे लगे काम में। और अभी इस रूम को क्लीन करना है और बाथरूम साफ़ करना है। तो ये रूम साफ़ होगा, फिर अब मैं जो मशीन लगी हुई है उसको साफ़ करूँगी। तो ऐसे ही काम थोड़े थोड़े होके कम से कम 11:30 पौने 12 बजे तक मेरा काम निपटेगा। तो जी आज आइए, अभी यहाँ जो बच्चों के रूम का ये पैनल है आप लोग देख सकते हैं, इसकी भी हालत बिल्कुल मैसी हो जाती है। तो ये है कि हमें अपनी आदतों में सबसे पहले क्लीनिंग कर रहे हैं तो बेडशीट को बिछाइए सबसे पहले, क्योंकि बेडशीट बन जाएगी ना तब इसके बाद सफाई करने का एक मज़ा ही अलग आता है। फिर दूसरा आता है ड्रेसिंग हो गया, पैनल हो गया, जहाँ भी सामान फैल रहा है इन सब सामानों को हमें उनकी जगह अरेंज करके रखना है। और जब हम अरेंज करके रख देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ अब घर जाकर कुछ रूम में लुक आई है। तो ये सारे सामान जो कंघे वगैरह हैं सब उनको ड्रॉर्स में डालूँगी, और ये चार्जर जो हैं बच्चों के इनको भी मैं सबको लपेट लपेट के ड्रॉर में रख दूँगी। तो ये रोज़ का ही है, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मेरे को चार्जर या ड्रेसिंग को क्लीन नहीं करना पड़ता। और अब मैं ये जो गेट है इनको भी मैंने साथ के साथ देखो डस्टिंग करती चलूँगी, क्योंकि जो क्लीनिंग करते टाइम बस मेरे को झाड़ू पोछे का काम रह जाए। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ पे हो गया है पूरा जो ये है, मतलब चौखट है इसको भी साफ़ कर दिया है, और स्विचेस पे भी मैंने ये कपड़ा मार दिया है।